नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सिंह। सबसे पहले बात करते हैं समरकंद की, जहां शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 22वां सम्मेलन हो रहा है। 15 से 16 सितंबर को समरकंद में होगा एससीओ का सम्मेलन। भारत, पाकिस्तान सहित 13 देशों के राष्ट्र प्रमुख इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी होंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इसमें शिरकत करेंगे, लेकिन दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत की संभावना बेहद कम है, या कहीं कि ना के बराबर है। 2015 में एससीओ सम्मेलन में मोदी ने की थी नवाज शरीफ से बात। 2015 में रूस के उफा में हुआ था एससीओ सम्मेलन। केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले। कैबिनेट ने अनुसूचित जनजातियों पर भी फैसला किया है। 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। 5 राज्यों के अनुसूचित जनजातियों को होगा फायदा। अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल के आयोजन को मंजूरी दी है। गारंटियों पर दस्तक को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। कुछ इस तरीके के बड़े फैसले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए। गोवा में कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो सहित 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और इसलिए वहां दलबदल कानून लागू नहीं होगा। और माइकल लोबो ने आज ही कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक ली थी। बैठक में कांग्रेस विधायक दल का बीजेपी में विलय करने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद सभी विधायकों ने सीएम प्रमोद सावंत से मुलाकात की। डी लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नायक, संकल्प अमोनकर, अलेक्सी सिकेरा और रोडोल्फो फर्नांडिस बीजेपी में शामिल हो गए। सभी विधायक सीएम प्रमोद सावंत की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। गोवा में अब कांग्रेस के पास 11 में से सिर्फ 3 विधायक ही बचे हैं। गोवा कांग्रेस में फूट को लेकर सीएम सावंत ने तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान। अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे पर कांग्रेस का बयान। सरकारी खर्च पर अपना प्रचार कर रही है आम आदमी पार्टी। इसका नाम होना चाहिए अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी। केजरीवाल ने कहा था गुजरात में खत्म हो रही है कांग्रेस। दिल्ली में अब आवेदन किए बिना नहीं मिलेगी बिजली सब्सिडी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कुछ लोग फ्री की बिजली नहीं लेना चाहते हैं। अब उन्हीं लोगों को सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। केजरीवाल ने कहा दिल्ली के लोगों ने ईमानदार सरकार बनाई है। पहले बिजली बहुत जाती थी, हमने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया। अब 24 घंटे बिजली आती है और दिल्ली में बिजली फ्री हो गई। हमने भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, सरकारी पैसा बचाया और दिल्ली के लोगों को सुविधाएं दिया। लेकिन अगर अब आपको दिल्ली में फ्री बिजली चाहिए तो बाकायदा इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा, और अगर आप आवेदन नहीं करेंगे तो फिर आपके बिजली के बिल आएंगे। हालांकि इस दौरान किस रेट से आपको बिजली सप्लाई होगी ये जानकारी नहीं। केजरीवाल विदेश नहीं जा सके, भगवंत मान को मिली अनुमति। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को नहीं मिली सिंगापुर जाने की मंजूरी। पंजाब के सीएम भगवंत मान को मिली जर्मनी जाने की मंजूरी। जर्मनी में 3 बड़े बिजनेस फेस्टिवल में भाग लेंगी भगवंत मान। इनमें म्यूनिक का ड्रिंकटेक 2022 शामिल है। जर्मनी में विश्व के शराब कारोबारियों का बड़ा मेला है ड्रिंकटेक। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना और कहा कि विरोध करने का अधिकार सभी को है। विरोध के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। विरोध के नाम पर बम और गोली नहीं चला सकते। बीजेपी ने बंगाल का माहौल खराब करके रखा है। हिंसक प्रदर्शन में कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। बंगाल पुलिस ने बहुत संयम बरता है। और बात करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में छपे सोनिया गांधी के लेख की, जिसमें वो लिखती हैं कि देश के लिए एकता और देशभक्ति की जरूरत है। इस समय भारत का धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र खतरे में है। पिछले 8 सालों से किया जा रहा है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सिर्फ कुछ राजनेताओं
व्यापारियों के पास सिमट गई है सत्ता। चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर समाज में ध्रुवीकरण किया जा रहा है। स्वतंत्र संस्थाओं के महत्व को बेअसर करने का काम जारी है। सरकार के हथियार की तरह काम कर रही हैं संस्थाएं। धन की ताकत से सत्ता पर कब्जा करने के प्रयास है। देशभक्ति का मतलब क्या है, क्या होगा हमारा भविष्य, ये सवाल सोनिया गांधी ने हिंदुस्तान टाइम्स के जरिए उठाए। माइंड समिट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा कि निजी निवेशकों को लेनी चाहिए भगवान हनुमान से प्रेरणा। उन्हें मालूम होनी चाहिए अपनी क्षमता। बाजार में एमएसएमई क्षेत्र के 10 लाख करोड़ रुपए बकाया है और ये देनदारी सिर्फ सरकार की नहीं, कॉरपोरेट्स भी इसमें शामिल है। मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए मिले जुले प्रयास बेहद जरूरी और इसलिए कहा जा रहा है कि एमएसएमई सेक्टर को ये जानकारी होनी चाहिए, उद्योगपतियों को ये जानकारी होनी चाहिए कि उनकी ताकत क्या है। जदयू में पवन वर्मा की वापसी की अटकलें लगाई जा रही हैं। पूर्व राजनयिक पवन वर्मा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। जनवरी 2020 में जदयू से निष्कासित किए गए थे वर्मा ने किया था जदयू बीजेपी की गठबंधन का विरोध। एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ थे वर्मा। अब जदयू ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया है तो हो सकते हैं कि वर्मा वापस घर वापसी कर दें। और बात करते हैं बीसीसीआई की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला आया और उसमें कहा गया कि अपने पद पर बने रहेंगे सौरव गांगुली और जय शाह। कार्यकाल बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की बीसीसीआई के संविधान में संशोधन को मंजूरी मिल गई। कूलिंग ऑफ पीरियड से जुड़े संशोधन को मंजूरी दी गई और इसकी वजह से अब 12 साल तक जय शाह और सौरव गांगुली बीसीसीआई में अपने पद पर बने रह सकते हैं। चुनाव आयोग ने 86 राजनीतिक पार्टियों को सूची से हटा दिया है। मान्यता प्राप्त गैर पंजीकृत ये 86 राजनीतिक पार्टियां हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 86 पार्टियों का अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा 7 राज्यों की 253 पार्टियां भी निष्क्रिय घोषित कर दी गई है। दुर्गा पूजा समितियों को पश्चिम बंगाल सरकार से अनुदान, इसके खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में कई याचिकाएं हैं। इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा। राज्य सरकार के मुताबिक जनहित में खर्च होगी ये राशि। खर्च के प्रमाण सरकार को पेश करेगी दुर्गा पूजा समितियां। और बात करते हैं भूटान की, जहां पर्यटकों के लिए सीमाएं खोलने की तैयारी है। 23 सितंबर से पर्यटकों को भूटान में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। इसके मद्देनजर भारतीय सुरक्षा बल भूटान सीमा पर अलर्ट मोड पर रहेगा। भूटान के साथ लगती है भारत की 699 किलोमीटर की सीमा, जो हिंदुस्तान के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है और ये कुल 699 किलोमीटर की सीमाएं। लेकिन अब पर्यटकों के लिए इन सीमाओं को खोला जाएगा और सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी टाइट रहेगी। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ रहे उग्रवादी संगठन। असम विधानसभा में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी। साल 2016 से 1561 युवा 5 उग्रवादी संगठनों के साथ जुड़े हैं। दरअसल एनडीएफबी, पीडीएससीके, उल्फा और यूपीआरएफ इसमें शामिल हैं। फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर का उपयोग कर रहे हैं उग्रवादी संगठन और इनके जरिए युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार करवा रही मदरसों का सर्वे। दूसरी तरफ कई मदरसे राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड में पंजीकृत नहीं है। इनमें हजारों अनियमित मदरसों के अलावा बड़े मदरसे भी शामिल हैं। दारुल उलूम देवबंद, नदवतुल उलेमा, लखनऊ मज़ाहिर उलूम, सहारनपुर जैसे मदरसों का भी पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ। इनमें किसी का उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड से संबंध नहीं है और सर्वे के जरिए ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही।
पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग का इलाका खाली, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से दोनों सेनाओं ने हटा दिए हैं तंबू। यहां आमने सामने डटी थी भारत और चीन की सेनाएं। मंगलवार दोपहर तक सेनाओं ने इलाका खाली कर दिया। पिछले हफ्ते हुई थी सेनाओं को वापस हटाने की घोषणा। दरअसल दोनों देशों के बीच LAC पर जिस तरीके का गतिरोध बना हुआ था, लगातार बैठकें चल रही थी, लेकिन 16वीं बैठक के बाद यह फैसला हुआ कि चीन अपनी सेना को हटा लेगा पीछे। निर्धारित LAC, वो इलाका जिसे हम नो मैन जोन कहते हैं, उसमें चीन की सेना घुस आई थी। अब वो बाहर वापस जा रही है और अब जो तंबू वहां लगे हुए थे उनको भी हटा लिया गया।